अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबारक अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉप वॉइस। आज हम मौलाना तारक जमील साहब का बयान सुनने वाले हैं। ये बयान नमाज पर है। जो लोग नमाज छोड़ते हैं उन्हें क्या सज़ा मिलेगी और जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। सुनते हैं बयान। फिर मुझे करबला याद आ गया कि यही महीना था, 10 मुहर्रम थी और जुमे का दिन था और नमाज का वक्त दाखिल हुआ तो इमाम अली मकाम ने अपने लश्कर के सरदार ज़ुहैर से फरमाया, इनसे कहो जंग बंद करें या थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, हमें नमाज़ पढ़ने दें। तो ज़ुहैर ने थोड़ा आगे बढ़ा कर कहा शिमर से, थोड़ी मोहलत दो, हम नमाज़ पढ़ लें। तो तुमने जो मर्ज़ी करना है करना, नमाज़ तो पढ़ने दो। शिमर ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। एक और कूफी खड़ा था, उसका नाम हुसैन इब्न नुमैर। उन्होंने कहा तुम्हारी नमाज होती ही नहीं। उन्होंने कहा लानत है तुम पर, जिस घर की तो फैल नमाज मिली उनकी नहीं होती। तो उन्होंने वापस आकर अर्ज़ की हुजूर वो नमाज़ पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। कहा अच्छा, फिर हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते। मेरे रब की कसम, अगर हुसैन नमाज न पढ़ते तो उन्हें कोई फ़र्क न पड़ता, लेकिन एक फ़र्क पड़ता कि फिर पैगाम अधूरा जाता, मैसेज अधूरा जाता। और मैसेज ये देना था कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने कि हमने तलवार की धारों के नीचे भी सर झुकाना है और हमने तड़पते जिस्मों के साथ भी सजदा करना है और हमने ज़ख्मी जिस्मों के साथ भी अल्लाह के सामने रुकू करना है और हमने खून आलूद जिस्मों के साथ भी रब के सामने खड़े होकर आने वाली नस्लों को पैगाम देना है कि नमाज वो है जिसे इस वक्त में भी नहीं छोड़ा जा सकता, ताकि कोई ये कह ना सके मैं कैसे पढ़ता, मेरी जॉब थी मैं कैसे पढ़ता, मेरी आंख नहीं खुलती मैं कैसे पढ़ता, मेरी आदत नहीं। अल्लाह की कसम, ये जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार। और ये सरदारी कब मिली? मेहनत के बाद नहीं, पहले ही अभी माँ का दूध नहीं छूटा था कि मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और ऐसा प्यार था कि दोनों को अरब सरदार बच्चा उठाना अपनी जिल्लत समझते थे। बच्चे नहीं उठाते थे, सबके सामने प्यार नहीं करते थे, लेकिन आप हसन हुसैन को यहाँ उठाते, फिर यहाँ ही नहीं उठाते थे, यहाँ कंधों पे बिठाते, यहाँ। और एक अरब बद्दू हैरान होकर देख लें, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? कितनी ऐब की बात है, यहाँ आप जैसा सरदार और यहाँ बच्चों को बिठाया हुआ है। मैंने कहा आप इनसे बहुत प्यार करते हैं? कहा हाँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं करता, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और बताऊँ, जो इनसे प्यार करेंगे अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। फिर हमने दुआ मांगी, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, जो इनसे बोझ रखे तो उनसे बोझ रख। हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी की 100% कॉपी थी। चेहरा ये आधा हिस्सा ऊपर वाला नबी के मुशाबे, यहाँ से नीचे पाँव तक अली के मुशाबे, बाप के मुशाबे। हुसैन इसका उलट, सर से लेकर कमर तक अली के मुशाबे, कमर से लेकर पाँव तक अल्लाह के नबी के मुशाबे। इस मुशाबत पर हमारे नबी कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हाय हाय, क्या क्या लाड लड़ाए और क्या लोगों ने कर दिया। नमाज जैसे अजीम अमल में, नमाज जैसे आप रुकू में होते तो हसन आकर पाँव में घुस जाते थे, यहाँ से निकलते इधर, यहाँ से निकलते। सजदे में जाते तो कमर पे बैठ जाते थे, फ़र्ज़ नमाज का सजदा। तो एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब यह किस्सा हुआ तो आपने सजदा लंबा कर दिया, बच्चे के उतारा नहीं, उठे नहीं, सजदा लंबा कर दिया। पिछले परेशान हो गए कि इतना लंबा सजदा, कहीं आप फौत तो नहीं हो गए। तो जो पहली सफ़ में थे ना, उन्होंने यूँ करके देखा, चक्कर की वो देखा तो हसन कमर पे चढ़े हुए। तो करीब एक आदमी ने आगे हाथ बढ़ा के खींचना चाहा, तो आपने यहाँ से देखा हाथ आ रहा है, तो आपने अपने हाथ से यूँ इशारा, नमाज में यूँ इशारा किया, मेरे बच्चे को ना चढ़ो। जब हसन खुद उतरे फिर आप सजदे से उठे। कभी हुसैन चढ़ जाते थे, कभी हसन चढ़, दोनों ही चढ़ते थे। ये इस तरह हसन के बाद कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और आप हसन को जब छोटे थे ज़्यादा हसन, तो आप हसन को यूँ ज़बान दिखाते, इतना बड़ा अजीम नबी क्या रहा। तो वो ज़बान, आपकी ज़बान बड़ी सुर्ख खूबसूरत, तो वो बच्चा समझता शायद ये कोई खाने की चीज़, तो अगर यूँ हाथ मारते, पकड़ने के लिए हाथ मारता, फिर वो बैठ जाते, फिर आप कहते ये मेरा नबी घर की ज़िंदगी बता रहा है। और तुम्हें तो बच्चों के पास बैठने का वक्त ही कोई नहीं। बेगम भी जॉब पे जा रही, खामिद भी जॉब पे जा रहा, पीछे बच्चे ड्रग बेचने पे लगे। अब तुम किस काम के, क्या करोगे इस दौलत को? जब नहीं ड्रग बेचो, गुस्ताख हो गया, बदतमीज़ हो गया, सही, तो इस धन दौलत को आग लगा दो जाके। आप अपने बच्चों को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। औरत का काम कमाना नहीं है, औरत का काम नस्ल को बनाना है।
قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی۔ کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے۔ وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو۔ ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے۔ رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے، سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے، شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے۔ ام افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں کہ سر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے۔ اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھیں نماز۔ نہیں نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے گا، پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے